अलग अलग रहो ना। उसका अलग है, वहाँ अलग है। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से नगर का विकास जो है चरमराया हुआ है, तो और पार्षद जो मांग कर रहे हैं हमारे वार्ड में विकास हो, विभिन्न बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों पर भी ध्यान नहीं देते, पहली बात। और दूसरी बात, जो आम समस्या है, जैसे कि हमने देखा है कल बरसात हुई है और नालियों की स्थिति क्या है, जो रोडों में नालियों से ज्यादा रोड में पानी बह रहा है, ये बहुत सारी चीजों की पोल को खोलती है। गर्मी क्या 2.5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि है ना, शहर में विकास हो रहा है ना, कुछ नहीं, और तानाशाही चलाते जा रहे हैं। आज देख लीजिए, भ्रष्टाचार भी चरण पर है यहाँ। जो काम नहीं होना चाहिए वो काम यहाँ हो रहा है, और आप लोगों से कोई चीज छुपा नहीं है। आप लोगों को सब चीज मालूम है, इसके पहले आपके मीडिया में भी आ चुका है सब चीजें। जहाँ पर सीसी रोड, सीसी का डिवाइडर बनाना चाहिए, वहां पे ईंट का दीवार बना दिए, उसको एस्टिमेट को चेंज करा दिए, क्योंकि खुद काम कर रहे हैं इसलिए है। उनके आदमी काम कर रहे हैं। ये सब चीज स्थिति बना हुआ है नगर पालिका का, अब तानाशाही चलाते जा रहा है। दूसरी चीज, पीआईसी में जो निर्णय होता है वो निर्णय का लिखाता ही नहीं, दूसरा लिखा जाता है उसमें, क्योंकि उसके बाद में लिखते हैं इन लोग। ऐसा है। नहीं, सच्चाई के सामने हमको, जनता के सामने सच्चाई रखना है। अगर हमको जनता का ख्याल रखना है, आज वार्डों में देख लीजिए, पार्षद घुसने घुसने की स्थिति में नहीं है। ये विकास ही नहीं हो रहा, क्या करें? ना सफाई व्यवस्था है, 3 टाइम पानी तो नाम का है, वहां से हवा निकल रहा है। ऐसा स्थिति बना हुआ है। अभी हम लोग 10 पार्षदों के साथ आवेदन दिया। पूरा फायदा उठाना था उनको। फायदे का मतलब ये है कि उनको जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, नगर पालिका उनको सौंपा गया था, उस जिम्मेदारी में उनको खरा उतरना था, जो वो नहीं उतर पाए। बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है इसमें। अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्या उम्मीद रखते हैं कि आप नए अध्यक्ष चुन पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम चुन पाएंगे। नहीं, हमारे 13 पार्षद हैं, कांग्रेस के 13 पार्षद हैं। नहीं, ज्वाइन हो चुका है, कांग्रेस में आ गए हैं। हाँ। देखिए, मैंने अभी कहा कांग्रेस और भाजपा की कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भाजपा के पार्षद हैं वो भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनको भी जनता के बीच जाना है, उनको भी वार्ड में साफ सफाई चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए। यही तो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को चाहिए। तो पार्षद है ना, भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के जो पार्षद जो चुन के आए हैं वो आप लोगों के अविश्वास प्रस्ताव से सहमत है, और आपके साथ? देखिए, सहमत, पहले तो हम पार्षद हैं और जनता से हमको जुड़कर रहना है। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमको चुना है, वो उस पे हमको खरा उतरना है। ये हमारी सोच है। जी, देखिए, सारे पार्षद नाराज हैं और सभी असंतुष्ट हैं इस अध्यक्ष से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे पार्षद बिल्कुल सहयोग करेंगे। संपर्क में जी, आप उनसे मिलिएगा, आप उनसे बात कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये सारे पार्षद नाराज हैं। मुझे लगता है उनको छोड़ के जितने संतुष्ट हैं, केवल एक ही वो हैं जो पार्षद के रूप में अध्यक्ष बने हैं। बाकी 29 पार्षद मैं समझती हूँ नाराज हैं। पता चला है मेरे को भी मीडिया और अन्य माध्यमों से कि प्रस्ताव कांग्रेस के पार्षदों ने लाया है करके, और कांग्रेस के पार्षदों का लाना, कोई विपक्ष की पार्टी है, ऐसा चलते ही रहता है। और विपक्ष का आरोप है, जहां तक तो प्रदेश की कोई भी नगर पालिका जो देखा जा सकता है, विकास के नाम पर हमारे पास बताने के लिए
भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आज वो जरूर हमें अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ लाए हैं, लेकिन विकास की जब बात करेंगे तो महासमुंद ने आयाम गढ़ा है इस पूरे प्रदेश में कि ऐसे ऐसे आयाम गढ़ा है जिसको वो आरोप लगा ही नहीं सकते। ये पूरी तरह बात गलत है। आप आयाम की बात कर रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि शहर में पहली बरसात में नालियों से पानी निकलकर शहर में आ गया है। पूरे शहर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या कहना चाहेंगे? आप मनमानी करते हैं, हिटलरशाही करते हैं? किसी भी प्रकार के आरोप लगा देना ये विरोधियों का काम है, और उस आरोप को पुख्ता कर दे, पुख्ता करके बताएं। अगर उन आरोपों में अगर आरोप में तथ्यों के आधार पर लगाएं तो उन तथ्यों को उनको पुख्ता करना पड़ेगा। प्रदेश में पहली नगर पालिका है जो 3 बार लोगों को पानी देती है और शहर की जनता उसको जानती है। किसी भी प्रकार की सफाई की व्यवस्था, चूंकि पहली बारिश है, हो सकता है कहीं कहीं पर पानी भर जाते हैं, लेकिन ऐसा पिछले 3 ढाई सालों में कभी नहीं हुआ। अगर आज ये बात आ रही तो बारिश आज हुई है और आज ही अविश्वास प्रस्ताव की बात आ रही है। ये बिल्कुल उन लोग का आरोप लगाना जायज नहीं है और वो जनता जानती है, जनता बताएगी और पार्षद बताएंगे। अभी की अविश्वास प्रस्ताव लगा। कहना है कि बीजेपी के जो कुछ पार्षद है वो आपसे असंतुष्ट और नाराज है, इसलिए वो अभी कांग्रेस के संपर्क में है, उनका साथ देना चाहते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और पूरे प्रदेश में 3 बार 15 साल सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के अगर हमारे पार्षद उनके साथ हैं अगर, तो उनको ला के दिखाएं। वो ऐसा बोलने से नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। हमारे पास जादुई आंकड़ा है और वो समय आने पर बता दिया जाएगा कि इस नगर पालिका में क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अगर कहीं कोई नाराज होंगे भी तो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला निपटा लेगी। बस। इसमें जो है जो अभी 10 पार्षद लोगों ने स्वयं वहाँ कोर्ट में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया है कि जो अभी अध्यक्ष है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इसके तारतम्य में जो विधि संगत कार्रवाई है सबका बयान भी लिया गया था और जो आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो संख्या थी उसकी भी पूर्ति हो रही थी, अतः सबका बयान लेके केस रजिस्टर करते हुए कार्रवाई की गई है। 10 से 15 दिन के भीतर का समय देना उसमें बाध्य रहता है। समय देते हुए भविष्य में फिर उसमें कार्रवाई हो जाएगी। जो संख्या बल है उसके आधार पे 2/3 की मेजोरिटी अगर पार्षद लोग फिर उस दिन सम्मेलन के दिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तो जो अध्यक्ष है वो हट जाएंगे।